क्या सावल चीज है। अहमद अली अकबर एंड दुर्रे फिशा, अमेजिंग। मुझे लगता है बहुत अच्छी कॉम्बो है दोनों की, बहुत स्लाइटली क्यूरियोसिटी क्रिएट हो रही है इन दोनों को देखकर क्या होगा, और वो टिपिकलनेस नहीं है दोनों के रोल में, जबकि ये इस तरह का रोल बहुत सारे फिल्मों में हम देख चुके हैं कि गली का लौंडा है और वो एक लड़की है बड़ी प्यारी सी, और वो थोड़ी सी नफरत भी होती है उससे, थोड़ा गुस्सा भी होता है। बट मुझे जब मैंने इसका कोई ट्रेलर वगैरह या पोस्टर देखा था, मैंने कहा था ये सिंपल गुंडा होगा और सिंपल गुंडों वाली हरकतें कर रहा होगा, और नहीं होता एक वो चिड़चिड़ापन आपको क्रिएट होगा उससे कि यार ये। लेकिन वो जब मैंने देखा उसका मैनरिज्म, उसका मुझे तो प्यार उससे हो गया। मैं कहा यार ये बॉय है, बॉय तो असल में ये है। अच्छा, फिरोज का ज़ाहिर है अभी चूंकि मैंने देखा है शुरू होते हुए, फिरोज का वही है जो एक स्टाइल वाइल की तरफ हमेशा उस तरफ चली जाती है बात उसकी, और मुझे लगता है कि वो ख़ास तौर पे वो कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया गया है। और मेरी आगे जाके मेरी प्रेडिक्शन है कि मुझे लगता है कि ये इसको फिरोज से प्यार होना है। अच्छा, एक चीज़ मुझे जो नहीं समझ आ रही थी, आई डोंट नो, आप लोग मुझे क्लियर करें, दुर्रे फिशा थोड़ा सा इंटरेस्टेड भी लगने लगी थी मुझे इन एपिसोड्स में। मुझे लगा सावल से इंटरेस्टेड है, खिड़की में से झांक रही है, दोस्ती वोस्ती हो गई है, और थोड़ा सा जरा स्माइल शाइल उसकी आना शुरू हुई है। बट सडनली रक्षे के ट्रिप के बाद वो एकदम फिरोज के बारे में सोचना शुरू हो गई। बहुत जल्दी नहीं लगा आप लोगों को? अच्छा, मुझे ये नहीं लग रहा था कि वो उसको पसंद कर रही है, वो ऐसे ही कि अभी जगह शिफ्ट हुए हो, आपकी जान पहचान होगी, हमसायों वाला, मुझे वो वाला जोन जा रहा आई थिंक शी इज ब्राउजिंग अभी भी, हाँ, चेक कर रही है कि अब क्या मेरे ऑप्शंस हैं। भाई या डज शी कॉल हिम नहीं सावल? नहीं, कुछ भी नहीं भाई कहा। कुछ भी नहीं कहा। कुछ भी नहीं। वो ऐसे ही होता है ना कि अब नई जगह शिफ्ट हुए, इंसान ने हेल्प की तो आप हाँ, चाहते हो कि चलो मेरी, शायद वो है। हाँ, तो You're वो right, वाला you're था। right, हाँ। मुझे उस तरह से नहीं था कि वो आते ही basically, मोहब्बत हाँ, नहीं पड़ तो गई फिर मेरे ख्याल में फिर वो मोहब्बत वाली चीज वहाँ क्रिएट हो रही है उसके साथ ना। फिर वो भी एक ही था, जब रक्षे के बाद बैठ के वो जब जाता है तो यूं देखती है, फिर थोड़ा सा यूं हो नहीं, जाती पे है। छत पे काफी लंबा मुमताज है जो ड्रैग भी हो गया था। हाँ, वो बच्चों के स्कूल, वो ट्यूशन के बाद का बहुत लंबा था वो, और वो काफी देर सोचती रही उसके बारे में कि उसने बन कबाब कैसे खाया, रक्षे में कैसे बैठा हुआ था, वो सारी बातें सोच रही थी। तो उस पर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ। मैंने कहा अच्छा यही वाली लुक्स तो ये उसको भी दे रही थी, तो चलो ये चलता है। लेकिन अदरवाइज बहुत अच्छे लग रहे हैं दोनों। दुर्रे फिशा मुझे बहुत क्यूट, बहुत इनोसेंट, बहुत अच्छी लगी इसमें। और अगेन ये भी है फिरोज का, फिर मैं कहूँगा कि फिलहाल कैरेक्टर उसका क्लीशे है, आगे जाके ज़ाहिर मोड़ छोड़ आएंगे उसकी कहानी में, ठीक है। बाकी हेयर स्टाइल मुझे फिरोज का नहीं समझ आ रहा था। वो एक पट्टी है जो उसने यहाँ पे लगाई हुई है बालों की, पता नहीं वो यहाँ से आई है, हेयर स्टाइल है वो नहीं समझ आया मुझे। वो मुझे कहीं से मैंने देखा नहीं चूंकि कहीं पे भी अभी तक इस फैशन को, तो मेरा दिल चाहता मैं टीवी में घुस के ही बाल ना साइड में कर दूं, ये वाले पीछे कर ले फिरोज। हाँ, तो वो ये है। बाकी मुझे वो पीले ग्लासेस देख के ऐसा फील ओह माय गॉड। अच्छा, ग्लासेस पे ना फिरोज थोड़ी एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। वो खरीदता है मुझे लगता है इधर उधर से, जो उसको सबसे टेढ़ा लगता है ना वो उठा लेता है। वो यार ये सबसे ऑकवर्ड वाला ये है, ये पहन तो अगले ड्रामे में नोटिस होगा। हाँ, ये थोड़ा नोटिस होगा, तो गुड जॉब। वजह क्या है? मुझे लगता है अहमद अली है ना, एक खास वजह है, ठीक है ना। द मोमेंट ही मतलब मैंने देखना शुरू किया तो अच्छा, पहले तो आपको पता है ना इस तरह के जो बदमाश गली के गुंडे वाले टाइप रोल होते हैं, लोग बड़ा क्लीशे करते हैं उनको, लेकिन अहमद ने इतना फिनिशिंग से किया हुआ है, छोटे छोटे जेस्चर्स, स्वीट भी लग रहा है। नैयर एजाज के साथ एक सीन था जिसमें वो कुछ खा रहे टेबल पे, यार वो इतना कोई फ्लॉलेस सीन था, एफर्टलेस, और उसमें छोटे छोटे से इंसर्ट्स दिए हुए, सो इंटेलिजेंटली डन कि मुझे मज़ा आ गया। फिर दुर्रे फिशा लुकिंग सुपर नाइस, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मियां उसे कामयाब करे। वेरी प्रिटी, बहुत अच्छी लगी। अली ताहिर इंटेंस एक ट्रैक नज़र आया, एक चीज़ फील हो रही है कि हाँ यार एक बाप है, और वो बड़ा अच्छा सीन था दुर्रे फिशा और बाप का, जिस वक्त ये फैसला होता है कि नहीं हम यहाँ से दोबारा शिफ्ट नहीं होंगे। बहुत अच्छे एक्सप्रेशन थे, अदर देन के शेर में और इसमें दोनों में मुझे अली ताहिर के बाल और सब चीज़ें एक जैसी लगी, लेकिन ठीक है वो एक अलग बात है। तो आई लव्ड इट, मतलब मुझे बहुत मज़ा आया। आगे चल के ज़रा हम फिर जो इसके थोड़े से जो कॉन्स हैं उस पर भी बात कर लेंगे, लेकिन आई लव्ड इट एंड आई एम लविंग इट। और मैं अहमद अली अकबर की वजह से तो ख़ास तौर पे इस ड्रामे को देखना चाहूँगा आगे। और हाशिम नदीम एक बड़ा नाम है माशाल्लाह। दानिश एक एनर्जेटिक डायरेक्टर है। मैंने दानिश को बहुत कम ऐसी चीज़ें करते हुए देखा है जो कि मायने ना रखती हूँ। उसके ड्रामों में हमेशा कोई ना कोई एक सब्सटेंस ज़रूर होता है, और मुझे लगता है कि अहमद अली अकबर इस दफ़ा का जो सब्सटेंस है वो अहमद के कैरेक्टर को
बना के रखना, चला के रखना, वो बड़ा अच्छा हुआ है। तो मुझे नंबर देने? हाँ, राइटिंग और डायरेक्शन के नंबर ठीक है, तो आई थिंक राइटिंग 8 एंड डायरेक्शन भी 8। महीना जी, राइटिंग एंड डायरेक्शन मतलब कि नंबर देने पड़ेंगे, मतलब कि दे दिए। ऑफ कोर्स। Okay, I have 2 or 3 questions. One is कि बाप सामल से इतना ज़्यादा है ना, एंग्री क्यों है? So obviously past experience उसका एक है, लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि ज़रा सा unnecessary। मैं आए? हाँ प्लीज। उसको ये लग रहा है कि इलाके का गुंडा है, और अब जो है ना ये मेरी वर्कशॉप जो लेकिन इसको कैसे पता है कि इलाके का गुंडा? क्योंकि उसको देखा है ना, वो आते बस पिस्टल निकाली हुई है जब शुरू में उसके घर पे हाँ। आता है। सब फर्स्ट सीन जब बचाने आता है तो हाँ। पता तो है ना कि उससे वो ऐसे लोगों को पहचानता है, उसकी जिंदगी गुजरी है ऐसे इलाके के गुंडों से, उनकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है। हाँ। तो उसको ये लग रहा है कि जो मेरी वर्कशॉप वाला जो मामला है वो ये सांवल ही है पीछे। अच्छा, नहीं, मैं तो शुरू की बात कर रही हाँ। हूँ ना, कि पहले तो सिर्फ बचाने आता है, हाँ ठीक है, वो जब उसको चाय ऑफर नहीं करता, वो हाँ। बदतमीजी करके ना, और फिर उसको मुझे बस लगा कि वहाँ मुझे रीजनिंग इतनी नहीं मुझे रीजनिंग समझ आई थी, लेकिन कि अगर आप आ रही इतने है तो घबराए हुए हैं कि आप इस तरह के लोगों को अपनी जिंदगी में इंडल्ज नहीं करना चाहते, क्योंकि साकिब समी वो जो सारा कैरेक्टर जो पहले के उसके पास में गुजरे में, आपको वही डर ना, होता है ठीक। कि दोबारा से इस तरह के लोग मेरी जाती जिंदगी में इन्वॉल्व ना हो। हाँ। बेशक ये हेल्प के लिए हैं, लेकिन स्टे अवे। The excellent surprise was that यारी का फादर जो है वो दानिश का भाई यासिर नवाज है। That was a very good element. I thought that was a बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड, बिकॉज पहले मैं सोच रही थी, मैंने कहा बिकॉज दीपक परवाने का भी नाम है ना कहीं, मैंने कहा दीपक आ जाएगा, कौन आएगा, एंड इट टर्न्स आउट टू बी दिस पर्सन। सो दैट वाज वेरी वेल थिंग। लड़की जो है शुरू में शी इज़ वेरी फ्रेंडली विथ हिम, चाय भी बनाना उसको सिखा देती है। गाड़ी का क्या शीशा टूट गया तो उसने पुलिस में उसकी वो कर दी। ये पुलिस में तो नहीं की थी उसमें। बिल्कुल, नो बिकॉज फादर डजंट कम ना, उसके फादर बाद रात बच्चे को फिर वो- आते नहीं है हाँ, ना। बीवी वो और बेटी एक्सट्रीम है। रिएक्शन मुझे लगा थोड़ा सा ये कि देखो यू हैव टू गिव बेनिफिट फॉर द डाउट। पहले आप पूछ लें उससे। आई मीन यू आर नॉट रिटार्डेड पीपल, यू आर इंटेलिजेंट पीपल, यू आर उस्तानी जो बच्चाज आर आल्सो लाइक यू। थोड़ा सा तो वो शीशे टूटने पे आपने इतना बड़ा वो अपने माइंड में कर दिया कि नहीं ये तो आदमी बुरा है। ये मुझे एक बात जो आपने कहा क्लीशेड शोइंग रिच पीपल, आई मीन वी हैव टू स्टॉप दैट। और ये जो हम हमेशा एक्टर्स को दिखाते हैं ना कि पहली दफ़ा रिवील कैसे करेंगे और बड़ी गाड़ी में जा रहे हैं और मोटे सा, आई मीन लाइक फॉर गॉड सेक, मैंने आज तक नहीं देखा कि आप अपने घर वापस आए तो आपको कोई फ्लावर्स देगा। हाँ, आई डोंट नो, ये मैंने नहीं देखा। मेरे काफी अच्छे घरानों के दोस्त रहे हुए हैं जो बड़े अरसे बाद बाहर से पढ़ के आए थे, किसी ने और स्पेशली स्टाफ फ्लावर्स दे रहा हो। मरीन जी, आपने वो सीन देखा होगा जिसमें वर्कशॉप में ये दोनों आते हैं बदमाश और आके धमकी देते हैं। हाँ, वहाँ इरफान मोतीवाला खड़ा होता है। हाँ, और वो सुनता है कि वो सुनता है कि सावल का कोई ताल्लुक नहीं है। वो जब वो घर जाता है तो वहाँ कुछ नहीं बताता, और वहाँ इतनी रेपुटेशन, अब्बा कहाँ है, अब्बा नहीं आए। वो लोग चले गए, फिर पूरी लाइन हुई अब्बा नहीं आए, मैं जा रही हूँ, मैं अरे यार कितनी दफा अब्बा नहीं आए घर। इट वाज लाइक वी द थिंग इज दैट when you're writing, I don't know whether it's extempore they're talking or what they're doing, stop that. Think about what you're doing in a scene, please, actors, director, everyone. और ये एडिट में कट हो जाता। बिल्कुल, you don't have to। पहले अब्बा नहीं आई, पूरी माँ के साथ कॉन्वर्सेशन, अब्बा नहीं आए। देन वो आता है उसका वो जो छोटा है, हाँ, इरफान है, वो पूरी कॉन्वर्सेशन हुई, दरवाजा बंद हुआ, अब्बा नहीं आए, मैं जा रही हूँ बाहर देखने। अरे तुम क्या करने, क्या तीर बार, चलो इसको पुलिस में हम करते हैं, ये इसने किया होगा। इट वॉज जस्ट सो, इट मेड जस्ट नो सेंस। आई फील दैट वहाँ जो ग्राफ है, बिकॉज इस आदमी ने ना कभी बदतमीजी की आपके साथ, ना कभी उसने, ही इज ओनली बीन पोलाइट। तो आपके माइंड में एक बेनिफिट ऑफ द डाउट हल्का सा एक होना चाहिए, जिसमें आप जाके एटलीस्ट पहले पूछ लो। It would be much better if she went and confronted him कि कहाँ है मेरा बाप, निकालो उसको, तुमने क्या किया। वहाँ उसको पता चलता कि बीबी मैं तो हेल्प करूंगा तुम्हारी, मैं कुछ नहीं करूंगा। क्योंकि उसका बाप ना आके बताता है कि मुझे धमकाने आए हैं, और वो सुनती है माँ बाप की बात, और वो कहता है कि ये सांवल ने बंदे भेजे। तो उसके जहन में आ गया कि अच्छा ये जो है ना, ये कोई ऐसा ही बंदा है, गुंडा है, और अभी हमारी वर्कशॉप पे कब्जा करना चाहता है, क्योंकि उनके साथ पहले उस घर के ऊपर लेके वो इंसिडेंट हो चुका होता है। अब उनका वो तो किसी पे एतबार नहीं आ रहा, जो मुझे मेरी जस्टिफिकेशन थी। अच्छा, नाउ द बिल्डर्स आर